हेलो माय डियर क्लास 12th आईपी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, 2 अप्रैल 2024 आप सभी का है आईपीसीएस का एग्जाम। सो क्लास 12th आईपी बुक कोड 065 का यूनिट 2 का पार्ट ए में लेकर आ चुकी हूँ आपके सामने, जिसमें हमने पेंडास लाइब्रेरी के बारे में पढ़ लिया था। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी यूनिट का पार्ट बी, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन, आज इस सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर आईपी एजुकेटर। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, जो पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लाइब्रेरी है। डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, डेटा को प्लॉट करने के लिए, ग्राफ चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए, राइट। इसके क्वेश्चन भी आपसे आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको पूरे सेशन में बने रहना है, क्योंकि मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्या होती है, किस लिए यूज की जाती है, इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे, उन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मतलब सारी तैयारी आपकी आज इस एक वीडियो में मैं करवा दूंगी। ओके, चलिए। सो विदाउट गोइंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। जल्दी से अपने दोस्तों को बता दो भाई कि डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास 1 वाला जो यूनिट है आपका, जिसमें हमने पेंडास लाइब्रेरी को पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी पढ़ने वाले हैं। तो सेशन को शेयर कर दो, दोस्तों को बता दो, इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पार्ट है, जल्दी से समझ नहीं आता है, बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो यदि फुल मार्क्स लेकर आना चाहते हो तो सेशन को अच्छे से ज्वाइन करना, पूरी देर बने रहना, ताकि आप एक एक चीज अच्छे से क्लियर कर सको और फिर जब आपका पेपर हो तो आप फुल मार्क्स लेकर आ सको, है ना। चलो, तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्या होता है पहले तो ये समझ ले। जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, अब विजुअलाइज मतलब क्या हुआ, विजुअलाइज मींस कि आप जब किसी चीज का इमेज, ग्राफ या चार्ट देखते हो तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, है ना। तो बस उसी तरीके से जब आप किसी डेटा फ्रेम के डेटा को, जो आपने पेंडास लाइब्रेरी में क्रिएट किया हुआ है, कोई नंपाई एरे को विजुअलाइज करना चाहते हो ग्राफ चार्ट के फॉर्मेट में, तब हम पाइथन की इस लाइब्रेरी का यूज करते हैं। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर लाइब्रेरी फॉर विजुअलाइजेशन। सो मैटप्लॉटलिब इज एन अमेजिंग विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी इन पाइथन फॉर 2D प्लॉट्स ऑफ एरेज। ध्यान रखना, 2D प्लॉट्स के लिए बेसिकली यूज की जाती है। डेटा विजुअलाइजेशन का एक अमेजिंग टूल है पाइथन प्रोग्रामिंग में। ओके जी, आ गई बात समझ में। इसके पहले हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में पेंडास लाइब्रेरी, जो डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज की जाती थी। ठीक, सो मैटप्लॉटलिब इज अ मल्टी प्लेटफॉर्म डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी बिल्ट ऑन नंपाई अरेज एंड डिजाइन टू वर्क विद ब्रॉडर स्किपाई स्टैक। मतलब आप इसको नंपाई अरे के साथ भी यूज कर सकते हो, मतलब नंपाई अरे का भी आप प्लॉटिंग कर सकते हो, एरे का भी ग्राफ चार्ट, बार ग्राफ वगैरह बना सकते हो। वहीं आप इसको स्किपाई स्टैक के साथ भी यूज कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस लाइब्रेरी में आप किसी और लाइब्रेरी का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस किया था इसे? जॉन हंटर ने ईयर 2002 में। ठीक, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। तो आपकी बुक में जो 5th चैप्टर दिया हुआ है डेटा विजुअलाइजेशन का, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के थ्रू आप कैसे प्लॉटिंग करते हो, उसी चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ, जो आपके सिलेबस में यूनिट 2 के नाम से है, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास फर्स्ट पार्ट से। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना कि मैम ये कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो, कौन सा यूनिट पढ़ा रहे हो। बहुत ध्यान से समझना और अच्छे से क्लियर करना सारी चीजों को। द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इन पाइथन इज यूज्ड फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड विजुअलाइजेशन। ये आपसे फिलिप्स में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी ग्राफ्स और विजुअलाइजेशन के लिए यूज की जाती है। विच लाइब्रेरी इज यूज्ड? तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। ऑप्शन में आपको दे देंगे डिफरेंट लाइब्रेरीज के नाम, तो अच्छे से ये चीज क्लियर कर लो। पेंडास लाइब्रेरी इज यूज्ड फॉर डेटा एनालाइजेशन। ठीक है, वही डेटा को एनालाइज करने के लिए हम पेंडास लाइब्रेरी का यूज करते हैं। ग्राफ्स और डेटा को विजुअलाइज करने के लिए हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि अब इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कैसे करना है। जैसे पेंडास लाइब्रेरी को आप इंस्टॉल करते हो, ठीक है, नंपाई लाइब्रेरी को आप इंस्टॉल करते हो, कहाँ इंस्टॉल करते हो? जो डिफॉल्ट पाइथन टूल है आपका, जो डिफॉल्ट पाइथन सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया हुआ है, वहाँ हमें इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम एक कमांड लिखते हैं जिसके थ्रू हम इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन यदि आप एडवांस पाइथन टूल्स का यूज करते हो, लाइक जुपिटर, स्पाइडर, IDE, इनका यूज करते हो, तो वहाँ पे ये ऑलरेडी बिल्ट इन इंस्टॉल्ड रहते हैं। तो यहाँ पे आपसे कमांड पूछी जाती है कि किस कमांड की मदद से आप, किस कोड की मदद से आप इन लाइब्रेरीज को डिफॉल्ट पाइथन में, जो डिफॉल्ट पाइथन का सॉफ्टवेयर होता है, स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड होता है, जहां पे आप कोड करते हो, वहां पे इसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो फर्स्ट वी इंस्टॉल इज बाय यूजिंग द कमांड पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब।
है ना, बिल्कुल वही तरीका जो हमने पेंडास में भी पढ़ा था, पिप इंस्टॉल पेंडास, पिप इंस्टॉल नमपाई। तो जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो एक पैकेज में रहती हैं, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि आपका जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें पैकेजेस होते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट पैकेज है पिप पैकेज। इसमें क्या होती है, सारी लाइब्रेरीज होती है। पैकेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। और लाइब्रेरीज क्या होती हैं, लाइब्रेरीज होती है कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। बहुत सारे मॉड्यूल्स का, फंक्शंस का कलेक्शन होता है लाइब्रेरीज। ये भी चीज ध्यान रखना है, बहुत बेसिक चीज है। तो पिप पैकेज में क्या होती है, सारी लाइब्रेरीज होती हैं। कौन कौन सी लाइब्रेरीज जो आपने पढ़ी है अभी तक, नमपाई की भी बात कर लूँ तो वो भी पिप पैकेज में होती है, पेंडास की बात करूँ वो भी पिप पैकेज में ही स्टोर होता है। वहीं अब हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं तो वो भी पिप पैकेज में ही होती है, ठीक है। तो पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, जब आप इस तरीके का कमांड रन करोगे तो कुछ कोड आपको रन होता हुआ दिखेगा जो जनरली इंस्टॉलेशन का होगा, जिसमें नीचे सक्सेसफुली, जैसे इस कोड को रन करोगे, एंटर प्रेस करोगे तो कुछ कोड लिखा हुआ दिखेगा और लास्ट में फिर आपको दिखेगा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा। मींस कि आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया कौन सा पैकेज यूज कर रहे हैं हम, पिप पैकेज। पिप पैकेज की मदद से ही आप पाइथन में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उन्हें इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक, एनिमेटेड एंड इंटरैक्टिव 2D प्लॉट्स। ये भी ध्यान रखना, 2D प्लॉट्स के लिए इसका यूज करते हैं, नॉट 3D प्लॉट्स। हाँ, इट कैन बी इंस्टॉल्ड यूजिंग द फॉलोइंग पिप कमांड। पिप कमांड की मदद से, पिप पैकेज की मदद से हम इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट आफ्टर इंस्टॉलिंग, कि मैम इंस्टॉल तो कर लिया हमने, लेकिन उसके बाद यूज कैसे करेंगे, तो उसकी क्या कमांड होती है। ये जो मैं कमांड बता रही हूँ ना, ये एज इट इज आपसे एमसीक्यूज में 2 मार्क्स में पूछी जाती हैं, तो इसे अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो अब इसे यूज कैसे करोगे, तो यूज करना है मतलब आपको अपने कोड में इसका यूज करना है, आपको ग्राफ चार्ट वगैरह प्रिपेयर करना है। तो पहले हमें इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के बाद इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या बेटा, इंपोर्ट करना पड़ता है। कैसे इंपोर्ट करेंगे मैम, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया था, नमपाई को इंपोर्ट किया था। क्या लिखा था, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज किया था। इंपोर्ट पेंडास को इंपोर्ट करते हो तो क्या लिखते हो, इंपोर्ट पेंडास एज पीडी लिख देते हो। नमपाई को इंपोर्ट करते हो तो क्या लिखते हो, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी लिख देते हो, है ना। यहाँ पे इसके अलियास आप लिख देते हो। तो ये तरीका होता है इंपोर्ट करने का। सेम तरीके से हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT। अब आप बोलोगे मैम ये डॉट पाईप्लॉट क्या हुआ, है ना। यहाँ तो हमने डॉट लगा के कुछ यूज नहीं करा, पेंडास में भी नमपाई में भी, तो इसमें डॉट लगा के पाईप्लॉट क्यों यूज कर रहे हैं। तो बेटा बात ये है सिर्फ इतनी सी कि मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है बहुत वास्ट लाइब्रेरी है। यहाँ पे आपको प्लॉटिंग करना है, ग्राफ चार्ट बार वगैरह प्रिपेयर करना है ना आपको अलग अलग टाइप के, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस लाइब्रेरी का एक मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। अब ये जो लाइब्रेरीज है मॉड्यूल्स का कलेक्शन है जिसमें बहुत सारे भर भर के कोड लिखे हुए हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो हम क्या करेंगे, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का एक मॉड्यूल है जो कि बेसिकली प्लॉटिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसका नाम है पाईप्लॉट, जिसका हम यूज करेंगे। आई बात समझ में। तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, जिसमें एक मॉड्यूल है पाईप्लॉट मॉड्यूल, जो प्लॉटिंग के लिए, 2D प्लॉटिंग के लिए, ग्राफ चार्ट्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा मॉड्यूल बेटा, पाईप्लॉट मॉड्यूल। याद रखना अच्छे से, PYPLOT, ठीक है। तो जब आप इसको इंपोर्ट करोगे तो क्या तरीका होगा, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, ठीक है। मैटप्लॉटलिब का पाईप्लॉट मॉड्यूल आप इंपोर्ट कर रहे हो एज उसका एलियास नेम अब आप कुछ भी दे सकते हो। डिफॉल्ट एलियास नेम क्या होता है, PLT होता है। PLT दे दो, PT दे दो, प्लॉट दे दो, जो आपको देना है वो नाम आप दे सकते हो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली ये सिंपल इतना कमांड भी लिख सकते हो, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, है ना। ये तो एलियास नेम है PLT, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हो, P दे सकते हो सिर्फ, PT दे सकते हो सिर्फ, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके चलिए, तो इतना अच्छे से समझ में आ गया। ये कमांड बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछेंगे, घुमा फिरा के कैसे भी लिख देंगे। सिंपल वैसी कैसे इसे इंस्टॉल करते हैं, तो पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, वो भी ध्यान रखना, वो कमांड भी आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पे PLT क्या है, एलियास है, और वहीं हम इस एलियास का यूज कर सकते हैं अपने अगेन
कोड में। अब जब भी कोड लिखोगे तो आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, matplotlib.pyplot बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल plt करके यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे पेंडास लाइब्रेरी में हम pd.series pd.dataframe लिखते थे, numpy में हम np.array फंक्शन का यूज करते थे, अब यहाँ पे आप plt डॉट करके फर्दर इसके फंक्शंस का यूज कर सकते हो, ठीक। चलिए, तो इतना अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, है ना। जो भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके डाउट्स मुझे कैसे पता चलेंगे, आपके डाउट्स जब मुझे क्लियर होंगे तभी तो मैं आपका डाउट सॉल्विंग सेशन लेकर आ सकूंगी, जिसमें मैं आपको इनसे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब पाईप्लॉट मॉड्यूल, जैसे मैंने बताया कि मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का एक मॉड्यूल होता है पाईप्लॉट, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, जिसके थ्रू आप प्लॉटिंग कर सकते हो, ग्राफ्स चार्ट्स वगैरह प्रिपेयर करवा सकते हो। तो पाईप्लॉट मॉड्यूल में ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो बेसिकली आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने, पिप एक पैकेज है जिसकी हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, मैटप्लॉटलिब ऐसे याद रखना है ना, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। ये एक लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। अब इसमें एक मॉड्यूल है, अब लाइब्रेरी मॉड्यूल्स का कलेक्शन होता है, बताया मैंने आपको। तो इसका एक मॉड्यूल है पाईप्लॉट मॉड्यूल। अब मॉड्यूल किसका कलेक्शन होता है, फंक्शंस का, है ना। ये जो लाइब्रेरी है किसका कलेक्शन होते हैं, मॉड्यूल्स का कलेक्शन होते हैं, ठीक है, मॉड्यूल का कलेक्शन होता है। और ये जो आपका पाईप्लॉट मॉड्यूल है ये किसका कलेक्शन होता है, ये मॉड्यूल हमेशा कलेक्शन होता है फंक्शंस का। किसका कलेक्शन होता है, फंक्शंस का कलेक्शन होता है। तो अब इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शंस आपको मिलेंगे जिनके थ्रू आप प्लॉटिंग कर पाओगे। आई मेरी बात समझ में अच्छे से। पिप पैकेज में मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, उसका एक फंक्शन, उसका एक मॉड्यूल हम यूज कर रहे हैं पाईप्लॉट, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब इनमें बहुत सारे ऐसे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम प्लॉटिंग कर पाएंगे, तो वो फंक्शंस को अब मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूं। ये लिस्ट आपके सामने लिखी हुई है। सो द बाईप्लॉट मॉड्यूल ऑफ मैटप्लॉटलिब कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी यूज्ड टू प्लॉट डिफरेंट चार्ट्स, जिसकी मदद से आप डिफरेंट चार्ट्स को प्लॉट कर सकते हो। तो पहला फंक्शन है यहाँ पे प्लॉट फंक्शन। अब फंक्शन की पहचान क्या होती है कि पैरेंथेसिस लिखा होता है और हर एक फंक्शन में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स होते हैं जो वो एक्सेप्ट करता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो पहला फंक्शन कौन सा है, प्लॉट फंक्शन। प्लॉट फंक्शन की मदद से क्या कर पाओगे आप, प्लॉट फंक्शन की मदद से आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर पाओगे, है ना। क्या ड्रॉ कर पाओगे बेटा, लाइन। तो जब आपको कोई लाइन चार्ट बनाना है, क्या बनाना है, लाइन चार्ट। कैसा होता है मैम लाइन चार्ट, तो कुछ इस तरीके का लाइन चार्ट होता है, आपने देखा होगा, लाइन ग्राफ होता है, लाइन चार्ट होता है ना। तो ऐसा लाइन चार्ट आपको बनाना है, लाइन ग्राफ आपको बनाना है, तो हम जिस फंक्शन का यूज करते हैं वो होता है आपका प्लॉट फंक्शन। उसी के बाद बात कर लूँ मैं बार फंक्शन की। तो बार फंक्शन क्या करता है, देखो ये भी एक फंक्शन है जिसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं, एक्स, हाइट, विड्थ, अलाइन, बॉटम, डेटा, सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पूरे सेशन में मैं ये सारी चीज़ अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि ये आपसे इंडिविजुअली पूछी जाती है, एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है। तो बार फंक्शन का क्या काम होता है, बार प्लॉट करने के लिए। अब बार चार्ट आप सभी को अच्छे से पता है कैसा होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है बार चार्ट, है ना। कुछ ऐसी बार्स बनी होती हैं बार चार्ट में, ठीक है, जिसके थ्रू आप डेटा को विजुअलाइज करवा सकते हो। क्लियर। तो बार चार्ट बनाने के लिए बार फंक्शन का यूज करते हैं। वहीं बॉक्स प्लॉट फंक्शन होता है। बॉक्स प्लॉट फंक्शन क्या होता है, ये बॉक्सेस और विस्कर प्लॉट होता है बेसिकली। बॉक्स प्लॉट फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है, देखो इसमें ना कुछ इस तरीके के बॉक्सेस बने होते हैं, लाइक कुछ ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके के बॉक्सेस बने होते हैं बॉक्स प्लॉट फंक्शन में, जो कि डेटा को विजुअलाइज करता है डिफरेंट वे में। होते सब डेटा कंपैरिजन के लिए ही है। हिस्ट फंक्शन, जिसमें हिस्टोग्राम वगैरह आप प्रिपेयर कर सकते हो। हिस्ट फंक्शन से क्या बना सकते हो आप, हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हो। अब हिस्टोग्राम कैसा होता है, हिस्टोग्राम अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से बना होता है हिस्टोग्राम। देखो ऐसा कुछ ग्राफ बना रहता है जो हिस्टोग्राम कहलाता है, ठीक है। पाई फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है, पाई चार्ट बनाने के लिए। पाई चार्ट देखा है ना आपने, ऐसा सर्कुलर चार्ट होता है जिसमें कुछ परसेंटेज के अकॉर्डिंग वैल्यूज लिखी रहती है, दिस इज कॉल्ड पाई चार्ट, है ना। ये 60%, 70%, इस तरीके से 30%, ऐसे कुछ वैल्यूज कंपेयर होती हैं। नाउ स्कैटर चार्ट के लिए हम स्कैटर फंक्शन यूज करते हैं। कौन सा, स्कैटर फंक्शन। ये सब उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो इन आर्ग्यूमेंट्स को देखकर घबराओ मत, पढ़ेंगे हम ये सारे फंक्शंस, हम डिस्कस करेंगे सेशन में वन बाय वन। बस अभी इतना समझ लो क्या कि पाईप्लॉट जो मॉड्यूल है उसमें कितने फंक्शंस है जो आपको पढ़ना है,
अलग अलग टाइप के ग्राफ चार्ट आप इन फंक्शन से ही क्रिएट कर पाओगे। तो स्कैटर चार्ट कैसा होता है? स्कैटर चार्ट में बेसिकली आपके पास कुछ सिंबल्स होते हैं जो इस तरीके से स्कैटर्ड होते हैं, फिर वो सिंबल्स कुछ भी हो सकते हैं जो होल ग्राफ में स्कैटर्ड होते हैं एक एरे के अकॉर्डिंग। तो ये स्कैटर चार्ट हुआ। तो होप अच्छे से समझ में आ गया है कि पाई प्लॉट मॉड्यूल जो कि फंक्शंस का कलेक्शन है, क्या लिखा मैंने? पाई प्लॉट मॉड्यूल जो कि फंक्शंस का कलेक्शन है जिसमें डिफरेंट चार्ट्स को आप प्लॉट कर सकते हो। तो कितने तरीके से? प्लॉट फंक्शन, बार फंक्शन, बॉक्स प्लॉट, हिस्ट, पाई और स्कैटर, जिसमें प्लॉट फंक्शन सबसे पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, तो जो मैंने अभी फंक्शंस बताए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है? बार चार्ट बनाना है तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे? बार। लाइन चार्ट बनाना है तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे? प्लॉट फंक्शन, है ना। हिस्टोग्राम बनाना है तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे? हिस्ट फंक्शन। स्कैटर चार्ट बनाना है तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे? स्कैटर फंक्शन। पाई चार्ट बनाना है तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे? पाई फंक्शन। ऐसे आपको पता होने चाहिए, ठीक। अब प्लॉट फंक्शन सबसे पहला जो मैंने बताया लाइन चार्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा? लाइन चार्ट। इस तरीके का लाइन चार्ट जो होता है ये क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं? इस तरीके के लाइन चार्ट को क्रिएट करने के लिए हम जिस फंक्शन का यूज करते हैं वो प्लॉट फंक्शन होता है। और अब वन बाय वन सारे फंक्शंस को हम डिटेल में समझेंगे। तो प्लॉट फंक्शन ऑफ द पाई प्लॉट मॉड्यूल इज यूज्ड टू क्रिएट अ फिगर। दिस इज ओवरऑल विंडो वेयर द आउटपुट ऑफ पाई प्लॉट फंक्शन आर प्लॉटेड। ओके, तो ये प्लॉट फंक्शन का डेफिनेशन हुआ। अब इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? तो किसी भी चार्ट के जो भी आप प्रिपेयर करोगे, किसी भी ग्राफ के चार्ट के कुछ कंपोनेंट होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, जो आप बचपन से क्रिएट करते आ रहे हो। ग्राफ चार्ट तो आप प्रिपेयर करते आओगे ना, मैथ्स में आपने ड्रॉ किया होगा, 6-7 से आपको ग्राफ पेपर मिलता होगा और ग्राफ पेपर पे आप चार्ट बनाते होंगे, है ना जी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लाइन चार्ट हम बनाएंगे और वही सारे कॉम्पोनेंट्स जो आप उसमें ऐड करते हो वो सारे कॉम्पोनेंट भी यहाँ पर बनेंगे। क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं? देखो, ये कॉम्पोनेंट लिखने से पहले मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, है ना। ये आपका ग्राफ चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे होती है एक तो एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। दिख रही है मैम? हाँ जी मैम दिख रही है ना। तो वही उसी तरीके से ग्राफ चार्ट बनेगा, एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी। तो ये पहले दो कंपोनेंट हो गए, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। अब इन एक्स एक्सिस में आप डिफरेंसेस लेते हो ना, कितने कितने डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको ये ड्रॉ करना है। तो ये हो जाते हैं आपके एक्स टिक्स और वाई टिक्स। क्या हो जाएंगे ये? इन्हें हम कहेंगे मैम एक्स टिक्स और वाई टिक्स। ध्यान रखना, एक्स टिक्स और वाई टिक्स, ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, एक्स टिक्स और वाई टिक्स। आई बात समझ में? फिर इसके बाद में यहाँ पे इन टिक्स पे आप अपनी वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए एक्स टिक फंक्शन यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सिस का टाइटल डालते हो कि यहाँ पे ईयर है तो आपने ईयर ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका एक्सिस टाइटल। समझ में आया? एक्स एक्सिस का टाइटल होगा, वहीं वाई एक्सिस का टाइटल भी आप डालोगे कि यहाँ पे आपने सपोज कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं तो ये वाई एक्सिस का टाइटल हो जाएगा, ठीक है। 0, 50, 100, 150, 200, इसको आप इंडिकेट कर पा रहे हो। अब इसके बाद इस ग्राफ में यदि आप देखोगे, इस चार्ट को देखोगे तो चार्ट का टाइटल भी आप मेंशन करते हो कि ये चार्ट डिपिक्ट क्या कर रहा है, किसका है। तो एक और कॉम्पोनेंट होता है जिसे हम चार्ट टाइटल कहते हैं। अब चार्ट में आप यहाँ देख रहे होंगे आपको 3 लाइन दिखेंगी, ठीक है, जो अलग अलग कलर से मैं इंडिकेट करूंगी। पहली लाइन तो इस तरीके से आपको शो होती हुई दिख रही है। दूसरी लाइन आप देखोगे यहाँ पर शो होगी आपको लाइक ये वाली लाइन जो थोड़ी डार्क दिख रही है। और थर्ड लाइन शायद आपको विजिबल नहीं हो रही होगी, लेकिन थर्ड लाइन में यहाँ ग्रीन कलर से बना रही हूँ जो एकदम लाइट कलर में आपको इस तरीके से विजिबल होगी। तो इस पूरे ग्राफ में ये 3 जो है लाइंस, 3 लाइन ड्रॉ की हुई है, लाइन चार्ट ड्रॉ की है जो डेटा को कंपेयर कर रही है। आई मेरी बात समझ में अच्छे से? तो इन तीनों लाइन को यहाँ पे लीजेंड के थ्रू स्पेसिफाई किया गया है। पहली लाइन माइक्रोसॉफ्ट की है जो डार्क है थोड़ी सी ब्लू, दूसरी जो लाइट है वो एप्पल को इंडिकेट कर रही है और थर्ड अल्फाबेट को इंडिकेट कर रही है जो ग्रीन कलर की लाइन है। तो लीजेंड भी समझ में आ गया। तो कुल मिला के ये जो सारे कॉम्पोनेंट होते हैं किसी भी ग्राफ चार्ट के जो आपको अच्छे से समझ में आए, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के कॉम्पोनेंट, वाई एक्सिस के कॉम्पोनेंट, लीजेंड, है ना, चार्ट का टाइटल, तो ये हर एक ग्राफ चार्ट में आपको मिलेंगे। तो क्या क्या कंपोनेंट्स हो गए यहाँ ध्यान से समझ लो। द फिगर और अ प्लॉट कंटेन्स अ प्लॉटिंग एरिया, जहां पे आपने ग्राफ चार्ट प्रिपेयर किया है। लीजेंड, एक्सिस, लेबल, टेक्स्ट, टाइटल, चार्ट टाइटल एक्सेट्रा, ये कुछ कंपोनेंट अभी हमने डिस्कस कर लिए। ईच फंक्शन मेक सम चेंज टू अ फिगर। अब इन सभी के लिए, प्लॉटिंग एरिया के लिए, लीजेंड ड्रॉ करने के लिए, एक्सिस ड्रॉ करने के लिए, एक्स टिक्स वाई टिक्स बनाने के लिए, है ना, चार्ट का टाइटल लिखने के लिए, एक्स एक्सिस का टाइटल, वाई एक्सिस का टाइटल लिखने के लिए यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस यूज किए जाते हैं। ग्राफ चार्ट तो आपको पता है कि भाई प्लॉट फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं, तो प्लॉट फंक्शन से इस तरीके का एक लाइन चार्ट बन जाएगा। लेकिन इस लाइन चार्ट को बनाने के लिए तो प्लॉट फंक्शन यूज हो रहा है, लेकिन इस लाइन चार्ट में एक्स टिक्स लगाना है, वाई टिक्स लगाना है, यहाँ पे आपको कुछ टाइटल ऐड करना है, चार्ट का टाइटल ऐड करना है, ठीक है, जितनी लाइन्स बन रही है उसके लीजेंड्स आपको ऐड करने हैं। तो इनके लिए भी प्लॉट फंक्शन के अपने फंक्शंस होते हैं।
अब वो फंक्शंस क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड दैट डेटा प्रेजेंटेड थ्रू चार्ट इजीली एंड अंडरस्टूड, जितना इजीली वे में चार्ट में डेटा लिखा होगा उतना ज्यादा अच्छे से यूजर को समझ आएगा। तो पाइप्लॉट मॉड्यूल गिव्स अस न्यूमरस फंक्शंस, वही लाइन जो मैं बता रही हूँ कि पाइप्लॉट मॉड्यूल में प्लॉट फंक्शन में न्यूमरस फंक्शंस होते हैं विच कैन बी यूज्ड टू कस्टमाइज चार्ट्स सच एज एडिंग टाइटल्स और लीजेंड्स। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ प्लॉट फंक्शन, कि इसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं और उनके लिए कौन कौन से फंक्शंस यूज हो रहे हैं। तो अब वन बाय वन सारे फंक्शंस देखना। पहला दिख रहा है यहाँ पे ग्रिड फंक्शन, ठीक है। तो जब आप चाहते हो कि आपके ग्राफ में ग्रिड शो हो, अब ग्रिड सबको पता है ना अच्छे से क्या होता है, कुछ इस तरीके से ग्रिड्स होती हैं। ग्रिड्स बेसिकली यदि मैं बात करूं तो आपने एक्चुअल जो ग्राफ पेपर देखा होगा, मैथ्स में ग्राफ पेपर देखा होगा आपने एक्चुअल, तो उसमें ना ऐसी कुछ छोटी छोटी लाइंस बनी होती है बहुत पास पास, है ना, रो और कॉलम के फॉर्मेट में। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड ग्रिड्स। यदि आप ग्रिड चाहते हो शो करवाना, ये ग्रिड होती है, ठीक है। तो ऐसा ही ग्राफ पेपर होता है ना आपका, ठीक है। तो आई मेरी बात समझ में अच्छे से, फिर यहाँ पे आप अपना ग्राफ चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट, ये जो येलो कलर की लाइंस मैंने यहाँ ड्रॉ किया है ना, छोटे छोटे स्मॉल जो रो कॉलम में बॉक्सेस वगैरह बने रहते हैं, वो ग्रिड कहलाते हैं। तो यदि आपको अपने ग्राफ चार्ट में ग्रिड बनानी है, ग्रिड क्रिएट करनी है, तो आप क्या करोगे, कौन सा फंक्शन यूज करोगे, ग्रिड फंक्शन का यूज कर लोगे। किस फंक्शन का बेटा, ग्रिड फंक्शन का। आई बात समझ में अच्छे से। वहीं आपको लीजेंड ड्रॉ करने, क्या ड्रॉ करने, लीजेंड। अब लीजेंड समझते हो ना अच्छे से, क्या होते हैं लीजेंड। सपोज मैंने यहाँ पे 2 लाइन बनाई, ठीक है। तो पहली लाइन मैंने यहाँ पर रेड कलर से बना दी, ओके, इस तरीके से, और दूसरी मैंने यहाँ पे लाइन बनाई है, ग्राफ चार्ट है मेरा, ये जो भी ग्राफ चार्ट बन रहा है उसमें इस तरीके से 2 लाइन बन रही है, 2 डिफरेंट एरेस की, 2 डिफरेंट डेटा को कंपेयर किया जा रहा है। तो अब मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि ये जो ब्लू वाली लाइन है वो शो कर रही है किसी एक एरे को, और ये जो रेड वाली लाइन है वो किसी दूसरी एरे को, किसी दूसरे डेटा को शो कर रही है। तो उनका नाम हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। ये सपोज मंथ, जनवरी मंथ की सेल्स है, ये फेब मंथ की सेल्स को डिपिक्ट कर रहा है ग्राफ, तो जनवरी और फरवरी को हमने शो कर दिया एज अ लीजेंड। तो इसके लिए आप क्या करोगे, लीजेंड फंक्शन का यूज करोगे। कौन से फंक्शन का यूज करोगे बेटा, लीजेंड फंक्शन। ध्यान रखना है ना, कौन सा फंक्शन यूज होगा, लीजेंड। वहीं यदि आप इस ग्राफ चार्ट को सेव करना चाहते हो फॉर फ्यूचर यूज, कि आपने एक बार ग्राफ चार्ट प्रिपेयर कर लिया, अब उसको आप सेव कर लो ताकि बाद में भी आप उसको देख सको, है ना, किसी को शेयर करना है तो शेयर कर सको, तो उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है वो कौन सा होता है, सेव फिग फंक्शन, है ना, कि फिगर को आप सेव कर रहे हो तो सेव फिग फंक्शन से आप सेव करवा सकते हो। अब यदि आपको शो करवाना है, जो आपने कोड लिखा है पूरा, प्लॉट फंक्शन लिख दिया, ग्रिड बनानी थी तो ग्रिड फंक्शन लिख दिया, लीजेंड प्रिपेयर करना था लीजेंड फंक्शन लिख दिया, ठीक है। ये जो आपने कोड लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ चार्ट बनेगा, इसे देखना है, इसका आउटपुट चाहते हो, तो आपको सबसे आखिरी में एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है शो फंक्शन। शो फंक्शन डिस्प्ले ऑल दी फिगर्स, सारे फिगर्स को जितने भी आपने फंक्शंस लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, सारे फिगर्स को शो कर देता है, आपका ग्राफ चार्ट प्रिपेयर करता है, ठीक है। और इस सेव एक फंक्शन फाइल को सेव करता है, लीजेंड फंक्शन लीजेंड को एक्सिस पर ऐड करता है, और ग्रिड फंक्शन ग्रिड लाइंस को ऐड करता है इस तरीके से, ठीक। अब टाइटल फंक्शन की बात कर लें तो टाइटल फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है, चार्ट का टाइटल सेट करने के लिए, एक्सिस का टाइटल सेट करने के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। एक्स एक्सिस पे सपोज यहाँ पे आपने कुछ नंबर्स ऐड कर दिए और यहाँ आपने अगेन कुछ नंबर्स या नेम्स ऐड करे हुए हैं, तो ये जो आप ऐड कर रहे हो ना टाइटल, ये बेसिकली टाइटल फंक्शन के थ्रू आप ऐड करोगे। किसके थ्रू, टाइटल फंक्शन के थ्रू, जिसमें आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का टाइटल ऐड कर पाओगे। एक्स लेबल और वाई लेबल, ये जो 2 फंक्शंस होते हैं ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए होते हैं। देखो 2 चीजें जो ध्यान रखना है, टाइटल से आप चार्ट का टाइटल सेट करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है जहां कंफ्यूजन होता ही है, यहाँ पे चार्ट का टाइटल ऐड करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे बेटा, टाइटल फंक्शन, ठीक है। कौन सा फंक्शन, टाइटल फंक्शन। वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का टाइटल ऐड करना है तो टाइटल फंक्शन यूज नहीं करेंगे हम, एक्स लेबल और वाई लेबल फंक्शन यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एक्स लेबल और वाई लेबल फंक्शन। एक्स लेबल से एक्स एक्सिस का टाइटल सेट करोगे, वाई लेबल फंक्शन से वाई एक्सिस का टाइटल सेट करोगे, ठीक है। ध्यान रखना, टाइटल फंक्शन से चार्ट का टाइटल सेट होगा, एक्स लेबल से एक्स एक्सिस का टाइटल सेट होगा, वाई लेबल फंक्शन से वाई एक्सिस का टाइटल सेट होगा। अब बचे हैं 2 फंक्शन, एक्स टिक्स और वाई टिक्स। तो एक्स एक्सिस पे जो आप ये डिफरेंसेस बनाने वाले हो, जो टिक्स आप बनाने वाले हो, ये एक्स टिक फंक्शन से होंगे, और वाई एक्सिस के जो डिफरेंसेस आप बनाओगे ये वाई टिक फंक्शन से होंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर है
कितने फंक्शंस की बात कर ली मैंने यहाँ पर, ग्रिड, लीजेंड, सेवफिग, शो, टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल, एक्स टिक और वाई टिक। ये सारे फंक्शंस हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये फंक्शंस क्या काम करते हैं, है ना। चार्ट के कंपोनेंट के लिए ये फंक्शन है, जो चार्ट में कंपोनेंट्स आपको दिखते हैं ना, उन कंपोनेंट्स के लिए ये सारे फंक्शंस यूज किए जाते हैं। अब मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में जो पाईप्लॉट मॉड्यूल है वो आपको कितने टाइप के चार्ट बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इस चैप्टर में हमने जो पढ़े हैं डिफरेंट टाइप के चार्ट्स, उसमें सबसे पहले लाइन चार्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। लाइन चार्ट किसके थ्रू आप प्रिपेयर करते हो, तो लाइन चार्ट प्रिपेयर करने के लिए हमें प्लॉट फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। किस मॉड्यूल के, पाईप्लॉट मॉड्यूल के। और ये पाईप्लॉट मॉड्यूल कहाँ मिलेगा आपको, भाई मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के पाईप्लॉट मॉड्यूल में आपको प्लॉट फंक्शन से लाइन चार्ट आप बना पाओगे। स्कैटर चार्ट बनाना है तो स्कैटर फंक्शन से आप स्कैटर चार्ट बना पाओगे। बार चार्ट बनाना है तो बार फंक्शन से आप बार चार्ट बना पाओगे। पाई चार्ट बनाना है जिसके लिए पाई फंक्शन यूज होगा। हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्ट फंक्शन से हिस्टोग्राम प्रिपेयर कर पाओगे। बॉक्स प्लॉट फंक्शन से बॉक्स प्लॉट आप ड्रॉ कर पाओगे, पूरा बॉक्स प्लॉट फंक्शन है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये फंक्शंस हैं जो इतने टाइप के चार्ट्स आप प्रिपेयर कर पाओगे। बाकी चार्ट के जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे प्रिपेयर करना है तो वो मैंने आपको बता ही दिया अभी। चार्ट के कंपोनेंट ड्रॉ करने के लिए जो फंक्शंस का हम यूज करेंगे वो भी मैं यहाँ लिख रही हूँ, ध्यान से समझना। जब आपको चार्ट का टाइटल बनाना है तो आप टाइटल फंक्शन का यूज करोगे। एक्स लेबल बनाना है, एक्स एक्सिस का लेबल सेट करना है तो एक्स लेबल फंक्शन, वाई एक्सिस का लेबल सेट करना है तो वाई लेबल फंक्शन का यूज करोगे, ठीक है। ग्रिड लाइंस बनाना है तो ग्रिड फंक्शन का यूज कर लोगे। वहीं यदि आपको एक्स टिक्स वाई टिक्स बनाना है, एक्स एक्सिस के जो टिक्स हैं, जो मार्क्स हैं, नंबर्स है, वो क्रिएट करना है तो एक्स टिक्स। वाई एक्सिस के यदि मार्क्स और डिफरेंसेस आपको बनाना है तो वाई टिक्स, ठीक है। लीजेंड क्रिएट करना है तो लीजेंड फंक्शन का यूज करोगे। ग्राफ चार्ट आपको शो करवाना है तो शो फंक्शन का यूज करोगे। और यदि फिगर को आपको सेव करवाना है तो सेव फिग फंक्शन का यूज करोगे। तो कुल मिला के इतने फंक्शंस जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये सारे फंक्शन से मिलकर आप एक ग्राफ और चार्ट को प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में जो पाईप्लॉट मॉड्यूल है वो कितने टाइप के चार्ट आपको प्रिपेयर करवाता है, बेसिकली लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट चार्ट, हिस्टोग्राम और स्कैटर चार्ट। और ये कैसे दिखते हैं मैंने आपको बता दिया अभी इन शॉर्ट। मतलब अब तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही, इन्हें इनके आर्ग्यूमेंट के साथ पढ़ेंगे। और हर एक, ये जितने भी आपको चार्ट्स दिख रहे हैं, हर एक चार्ट में आपको इतने फंक्शंस का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके में यदि पूरे कॉम्पोनेंट के साथ उसको क्रिएट करते हो तो, ठीक। चलो वन बाय वन अब हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइन चार्ट बनाने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि आपको प्लॉट फंक्शन का यूज करना है लाइन चार्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो लाइन चार्ट होता क्या है, लाइन चार्ट कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, ठीक है। लाइन के फॉर्मेट में हम डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, डेटा को विजुअलाइज करवा सकते हैं। सो अ लाइन चार्ट और अ लाइन ग्राफ इज टिपिकली ऑफ चार्ट विच डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एज अ सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स कॉल्ड मार्कर्स। ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, ये लाइन कैसे ड्रॉ हो रही है, जब आप किसी सीरीज ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो। भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कुछ पॉइंट्स हैं, जब आपने इनको ज्वाइन किया तो इस तरीके से क्या बन रही है, लाइन बन रही है। ये बिल्कुल वही जैसे मैथमेटिक्स में आप ग्राफ बनाते हो ना, वैसे ही, ठीक है। तो क्लास 10th में भी आपने बनाया होगा ग्राफ, क्लास 12th में भी आपने ग्राफ बनाया होगा, है ना। सो एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के फॉर्मेट में हम इस तरीके का लाइन चार्ट बना सकते हैं। द पाईप्लॉट इंटरफेस ऑफर्स प्लॉट फंक्शन। लाइन चार्ट बनाने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया अभी कि हम यहाँ पे प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं लाइन चार्ट और ग्राफ बनाने के लिए। इतना क्लियर, कैसे बनता है ग्राफ ये भी क्लियर। अब कैसे बनाओगे, इसमें कौन कौन से आर्गुमेंट्स। सो देखो, सिंटेक्स फॉर प्लॉट फंक्शन। अब प्लॉट फंक्शन को क्रिएट करने के लिए एक सिंटेक्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये सिंटेक्स ध्यान रखना। अगर ये आपको अच्छे से क्लियर है तो अब आप प्लॉट फंक्शन को इजीली यूज कर पाओगे। क्या सिंटेक्स है, प्लॉट फंक्शन लिखना है, ठीक है, PLOT सब स्मॉल लेटर्स में लिखना है, पैरेंथेसिस ओपन करना है, क्लोज करना है, क्योंकि ये जो पैरेंथेसिस है ये इंडिकेट कर रहा है कि आप एक फंक्शन का यूज कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें डेटा 1 डेटा 2 वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डेटा एरेज के फॉर्मेट में जिस पर आप प्लॉट करने वाले हो, ठीक है। तो डेटा 1 डेटा 2 क्या हो गया, कोई एरेज भी हो सकती है या फिर आप कोई वैल्यूज यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जिसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आप प्लॉट क्रिएट करोगे, लाइन चार्ट क्रिएट करोगे। फिर वो लाइंस जो आप ड्रॉ करने वाले हो वो कुछ मार्कर से मिलकर, कुछ पॉइंट से मिलकर बनेगी। तो वो पॉइंट्स किस कलर के होंगे, दैट लाइन विड्थ क्या होगी, लाइन की विड्थ कैसी रखना है, लाइन का स्टाइल कैसा होगा, डैश्ड लाइन होगी, डॉटेड लाइन होगी, मार्कर कैसा होगा, डॉट होगा या स्टार होगा या ट्राइंगल होगा, कैसा मार्कर होगा, मार्कर का साइज कितना बड़ा होगा, मार्कर के एज का कलर क्या होगा। तो ये जितने भी मैंने अभी आपको यहाँ पे पैरामीटर्स बताए हैं ये सब प्लॉट फंक्शन के पैरामीटर है,
ठीक है, क्योंकि प्लॉट फंक्शन क्या करता है, बेसिकली इस तरीके का लाइन चार्ट होता है, लाइन चार्ट ड्रॉ करता है, ठीक है, जिसमें लाइन कुछ पॉइंट से मिलकर बन रही है जिन्हें हम मार्कर्स कहते हैं। तो ये मार्कर का कलर, मार्कर का एज कलर, लाइन की विड्थ, लाइन का स्टाइल, ये सभी चीज आप क्या कर सकते हो, प्लॉट फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। ठीक, तो इसके पैरामीटर्स क्या हो गए, डेटा 1, डेटा 2 जो कि सीक्वेंसेस है, वैल्यूज है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो आप यहाँ पे दोगे, डेटा 1 ये होगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, डेटा 2 ये होगा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, होप आपको अच्छे से समझ में आए। इसी के साथ कलर कोड, मार्कर टाइप कलर, जो सिंबल आप जिससे ड्रॉ करने वाले हो, लाइन वो, लाइन विड्थ, लाइन ऑफ पॉइंट्स के कितने विड्थ के अकॉर्डिंग 2, 3, 4 लाइन का विड्थ क्या होगा। ठीक है, फ्लॉट टाइप में होगा। लाइन स्टाइल, लाइन का स्टाइल डैश्ड लाइन है, सॉलिड लाइन है, डैश डॉट लाइन है, डॉटेड लाइन है, किस टाइप की लाइन आप ड्रॉ करने वाले हो। मार्कर अ सिंबल डिनोटिंग वैलिड मार्कर स्टाइल सच एज, अब देखो मार्कर का स्टाइल ये हो सकता है, मतलब जो लाइन आप ड्रॉ करने वाले हो वो मार्कर या तो ऐसा सर्कल होगा या फिर वो इस तरीके से क्रॉस हो सकता है जिससे लाइन ड्रॉ करेगी, तो ऐसी कुछ लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, या फिर वो प्लस सिंबल के साथ भी हो सकता है, ऐसी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। तो मार्कर का टाइप आप डिफाइन कर सकते हो, मार्कर का साइज डिफाइन कर सकते हो, इवन मार्कर का एज कलर आप डिफाइन कर सकते हो। सो दिस ऑल आर दी पैरामीटर्स जो कि प्लॉट फंक्शन में होते हैं। आप देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ टू चेंज लाइन कलर यू कैन स्पेसिफाई द कलर कोड नेक्स्ट टू द डेटा बीइंग प्लॉटेड इन प्लॉट फंक्शन। अब यदि आपको कलर चेंज भी करना है तो आप कलर का कोड भी लिख सकते हो, प्लॉट फंक्शन में कलर कोड भी लिख सकते हो। प्लॉट फंक्शन को यूज करने का तरीका क्या होगा, अगेन सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को, है ना, उसके पाईप्लॉट फंक्शन के साथ, डॉट पाईप्लॉट फंक्शन, ओके, पाईप्लॉट मॉड्यूल के साथ। एज कैसे उसको आप करोगे, पीएलटी के फॉर्मेट में, पीएलटी क्या हो गया उसका, एलियास नेम हो गया। अब आपको पीएलटी डॉट प्लॉट फंक्शन का यूज करना है। ठीक है, पीएलटी डॉट, पूरा ये नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसका एलियास पीएलटी ले लिया है, तो पीएलटी डॉट प्लॉट फंक्शन। अब जो भी आपकी डेटा है, सपोज ए और बी में आपके डेटा स्टोर है, तो वो आपने ले लिया, कॉमा लगा के जिस कलर की आपको लाइन ड्रॉ करनी है, सपोज ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ करनी है तो हमने जी ले लिया। अब ए बी क्या हो जाएंगे, उसको कैसे डिफाइन करोगे, ए सपोज आपकी नंपाई एरे है तो आप क्या लिख सकते हो, एनपी डॉट एरे, नंपाई को भी इंपोर्ट कर लेना, एनपी डॉट एरे, और यहाँ पे फिर आप एरे को डिफाइन कर सकते हो, सपोज 10, 20, 30, 40 इस तरीके से, है ना। ऐसे ही आप बी को भी डिफाइन कर सकते हो, एनपी डॉट एरे लिखकर, है ना, सिमिलरली। तो ये आपके ए और बी क्या हो जाएंगे, वो डेटा हो जाएगा जो आप प्लॉट फंक्शन में प्लॉट करवाने वाले हो, कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ करवाने वाले हो, लाइन ग्रीन कलर की ड्रॉ होगी। ठीक है, इसके साथ आप इसमें वो सारे फंक्शंस यूज कर सकते हो, एक्स टिक्स, वाई टिक्स, एक्स लेबल, वाई लेबल, ठीक है, टाइटल, लीजेंड, ग्रिड, जितने फंक्शंस हमने देखे, प्लॉट शो करवाना है तो शो फंक्शन का यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ, आ गई बात समझ में। तो अब इस कोड के अकॉर्डिंग जो बनने वाला है ग्राफ और चार्ट वो बेसिकली ग्रीन कलर का बनेगा, क्योंकि जी हमने कलर स्पेसिफाई किया है, तो जो भी लाइन बनेगी इस ए बी पॉइंट के अकॉर्डिंग वो इस तरीके से ड्रॉ होगी। ठीक है, तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया कि कैसे आपको प्लॉट फंक्शन का यूज करना है लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए। अब यहाँ पे जो कलर कोड्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, ध्यान से समझो, है ना। जो कैरेक्टर यूज किए जाते हैं कलर के लिए, ब्लू कलर के लिए बी कैरेक्टर यूज करते हो स्मॉल लेटर्स में, ग्रीन कलर के लिए जी कैरेक्टर यूज करते हैं, रेड के लिए आर यूज करते हैं, मैजेंटा के लिए स्मॉल एम, येलो के लिए वाई, ब्लैक के लिए के। याद रखना ब्लैक के लिए के कलर, के जो कैरेक्टर है वो यूज किया जाता है। वाई क्योंकि हमने ऑलरेडी बी ब्लू को इंडिकेट किया हुआ है ना, ब्लू मीन्स बी कैरेक्टर का आप यूज कर रहे हो, तो ब्लैक के लिए जो लास्ट वाला कैरेक्टर है के उसका यूज हो रहा है। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि प्लॉट फंक्शन में जब आप कलर कोड बताते हो तो उसमें ब्लैक कलर का कौन सा कैरेक्टर इंडिकेट करता है, ब्लैक कलर के लिए कौन सा कैरेक्टर यूज किया जाता है, बी के ऑप्शंस दे देंगे। तो याद रखना ब्लैक के लिए के यूज किया जाता है, वाई बिकॉज ब्लू के लिए बी ऑलरेडी कैरेक्टर अलॉटेड है, राइट। मैजेंटा हो गया यहाँ पे सियान सी से, व्हाइट डब्ल्यू से। तो ब्लू और ब्लैक का ध्यान रखना है, ब्लू को बी से इंडिकेट कर रहे हैं तो ब्लैक को के से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कलर कोड्स हो गए। क्लियर। नाउ टू चेंज लाइन विड्थ, अब यदि आपको लाइन की विड्थ बदलनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लाइन विड्थ पैरामीटर का यूज करोगे। देखो मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, ठीक है, और यहाँ पे हमने प्लॉट फंक्शन का यूज कर लिया जिसमें डेटा 1 डेटा 2 आप दोगे और लाइन विड्थ इज इक्वल्स टू जो भी विड्थ आपको नंबर्स में स्पेसिफाई करनी है। फॉर एग्जांपल पीएलटी डॉट प्लॉट फंक्शन ए और बी आपका डेटा हो गया, लाइन विड्थ आपने अब 3 सेट कर दी, तो जब भी प्लॉट होगा ग्राफ तो उसमें जो लाइन की विड्थ होगी अब वो क्या हो जाएगी,
वो 3 सेट हो जाएगी। क्या सेट हो जाएगी? वो 3 सेट हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल लाइन जो होगी आपकी वो इसके अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो, ये नॉर्मल लाइन होगी, लेकिन जब 3 लाइन होगी तो उसकी विड्थ क्या होगी? थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आई मेरी बात समझ में अच्छे से? तो ये लाइन की विड्थ है। ऐसी लाइन का कलर चेंज कर सकते हो, लाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। फाइन, देखो टू चेंज लाइन स्टाइल बदलना है तो लाइन स्टाइल की जो वैल्यूज हैं, कैसी लाइन आपको चाहिए? सॉलिड लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए, है ना? आपको लाइन स्टाइल मेंशन कर देना है। क्या लिखना है आपको? सिंपल वही सारी चीजें लिखना है। लाइन स्टाइल की जो वैल्यू हो सकती है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। लाइन स्टाइल की वैल्यू सॉलिड, डैश्ड, डैश डॉट और डॉटेड। सॉलिड लाइन ये होती है, डैश्ड लाइन ये होती है, डॉटेड लाइन, डैश डॉट लाइन ये होती है। ठीक है, डॉटेड लाइन इस तरीके से होती है, डैश्ड डॉटेड लाइन इस तरीके से होती है। तो होप आपको ये अलग अलग लाइन के तरीके समझ में आ रहे हैं। जब लाइन चार्ट बनता है तो लाइन का स्टाइल आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको कैसी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करवानी है। नाउ चेंजिंग मार्कर टाइप, साइज एंड कलर। जो मार्कर है जिससे मिलकर लाइन ड्रॉ होगी उसका टाइप, उसका साइज और उसका कलर भी बदल सकते हो। ठीक है, तो मार्कर का जो वैलिड टाइप है वो डिफॉल्ट टाइप सर्कल होता है। आपको यदि मार्कर का टाइप बदलना है, आप प्लस से शो करवाना चाहते हो, ट्राइंगल से शो करवाना चाहते हो लाइन, तो आप उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करवा सकते हो। इवन आप इसका कलर भी बदल सकते हो, मार्कर का कलर भी बदल सकते हो। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये एक एग्जांपल है जिसमें सारे ऑप्शंस का यूज किया हुआ है, जितने भी पैरामीटर्स है। क्या लिखा है? इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस पीएल, देन a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल्स टू 2 4 6 8। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया कि मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को पहले आपको इंपोर्ट करना है उसके एलियास के साथ, फिर a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एक आपका एरे हो गया और दूसरा एरे आपका b 2 4 6 8 हो गया। मतलब ये दो डेटा हो गए आपके जिनके बेसिस पे आपको एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग डेटा लेना है। ठीक है, फिर pl डॉट प्लॉट फंक्शन में हमने a और b को पास कर दिया और अब इसके बाद देखो क्या लिखा है? के मतलब कि जो लाइन बनेगी उसका कलर कैसा होगा? ब्लैक कलर होगा, जो मैंने अभी बताया। मार्कर के आगे लिखा हुआ है डी मतलब डायमंड शेप। जिस मार्कर के अकॉर्डिंग, जिस डॉट्स के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ होगी वो डायमंड शेप का होगा। डी का मतलब क्या है? डायमंड शेप का होगा मार्कर का साइज 5 होगा और मार्कर का एज कलर रेड होगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? पैरामीटर्स को स्पेसिफाई कर सकते हो। अब इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना? 1 2 3 4 5 ये क्या बन जाएंगे? आपके एक्स एक्सिस के पॉइंट्स बन जाएंगे। और वही वाई एक्सिस की पॉइंट्स की बात करूं तो 2 4 6 8 ये बी वाली आपकी एरे है और ये ए वाली एरे है जिसका डेटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना? अब मार्कर का जो साइज होगा जिससे पॉइंट बनेंगे वो डी मतलब डायमंड टाइप का होगा। तो 1 2 पे पहला पॉइंट बनेगा, 1 2 पे जो पॉइंट बनेगा वो पहला पॉइंट होगा। ठीक है, जिसमें एज कलर क्या होगा? एज कलर ग्रीन होगा। ये मार्कर का एज कलर क्या होगा? ग्रीन होगा। देखो तो हम मार्कर का एज कलर ग्रीन बना देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से पॉइंट्स बनेंगे। आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट बनेगा 2 4 पर, तीसरा बनेगा 3 6 पर, देन 4 8 पर। तो ऐसे आपके 4 मार्कर्स बन जाएंगे, 4 पॉइंट्स बन जाएंगे जिससे अब लाइन ड्रॉ होगी। लाइन किस कलर से ड्रॉ होगी? के मीन्स ब्लैक कलर से। अब ब्लैक कलर तो यहाँ दिखेगा नहीं, है ना? तो मैं सपोज इसको W सेट कर देती हूँ। तो W सेट कर देंगे तो लाइन किस कलर से ड्रॉ होगी बेटा? लाइन ड्रॉ होगी आपकी व्हाइट कलर से। और यहाँ पे मार्कर का साइज भी आपने सेट किया है, मार्कर का एज कलर भी सेट किया है। तो इस तरीके से क्या ड्रॉ हो जाएगा? इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो प्लॉट फंक्शन में यदि आप ध्यान से देखोगे तो प्लॉट फंक्शन में हमने डेटा 1 डेटा 2 और लाइन का कलर, मार्कर किस टाइप का होगा? डी मतलब डायमंड टाइप का होगा। ठीक है, उसी के साथ मार्कर का साइज, ये मार्कर का जो साइज है ये 5 साइज का है। ठीक है, उसका एज कलर भी दिया हुआ है रेड, है ना? सपोज मैंने यहाँ ग्रीन सेट कर दिया, एज कलर जो मार्कर का एज होगा। क्लियर? ऑलरेडी रेड कलर से मैंने फिल किया था तो मैंने ग्रीन कर दिया। तो यहाँ पे आप इसको ग्रीन कलर भी सेट कर सकते हो। कलर चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको पैरामीटर्स को यूज कैसे करना है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसी के साथ आप इसमें जितने भी हमने अभी फंक्शंस देखे थे, ग्रिड फंक्शन, एक्स टिक, वाई टिक, टाइटल फंक्शन, एक्स लेबल, वाई लेबल, शो फंक्शन, सेव इक फंक्शन, वो सारे फंक्शंस को आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो इस कोड में, जिससे आप इस तरीके का चार्ट ग्राफ देख पाओगे। नाउ अब मार्कर की जो वैल्यू है, जैसे अभी आपने देखा, क्या देखा कि मार्कर की जो वैल्यू थी वो हमने क्या देखी थी? यहां पर डी लिखी हुई थी। तो जब मार्कर की वैल्यू आपने डी लिखी तो डी मीन्स व्हाट? कैसा मार्कर शो होगा? देखो यहाँ पे डी मीन्स होता है थिन डायमंड मार्कर। जो मार्कर होगा वो थिन डायमंड का होगा। ऐसे ये सारे मार्कर की वैल्यूज है जो आपको दिख रही है। यदि आप पॉइंट मार्कर चाहते हो
तो आप इस तरीके से वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो। पिक्सल मार्कर चाहते हो, सर्कल मार्कर चाहते हो तो आप ये वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो। प्लस मार्कर के लिए इस तरीके का साइन आएगा, एक्स मार्कर। यदि आप सॉलिड डायमंड टाइप का मार्कर चाहते हो तो कैपिटल डी स्पेसिफाई कर सकते हो। एस से स्क्वायर मार्कर होता है, पी से पेंटागन मार्कर होता है, पेंटागन शेप का मार्कर दिखेगा, स्क्वायर मार्कर इस टाइप का, पेंटागन मार्कर इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो इनके लिए जो वैल्यूज होती है मार्कर की वो पी, एस, डायमंड सिंबल के लिए डी, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, हेक्सागन के लिए कैपिटल एच, स्मॉल एच, ट्राइंगल के लिए वी होता है। यदि ट्राइंगल टाइप की वैल्यू सेट करनी है तो आप वी सेट कर सकते हो। ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरीके के साइंस भी आप शो करवा सकते हो, इसमें भी मार्कर। तो ये ऑल जितने भी यहाँ टेबल में दिख रहे हैं सब मार्कर की वैल्यूज है, जो मार्कर पैरामीटर आप सेट करोगे। तो होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया कि कलर के भी यहाँ कुछ कैरेक्टर्स हैं और मार्कर के भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके थ्रू आप लाइन के मार्कर ड्रॉ करवा सकते हो। डन, तो यहाँ पे फिनिश हुआ लाइन चार्ट। होप अच्छे से समझ में आया। अब डिस्कस करेंगे हम सेकेंड टाइप का चार्ट, दैट इज बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है और किस तरीके से आप बार ड्रॉ कर सकते हो बार चार्ट में। तो देखो, पहले तो ये समझ लो कि बार चार्ट कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है ना। दो टाइप के बार चार्ट होते हैं यहाँ पर। ये हॉरिजॉन्टल बार्स आपको दिख रही है, सॉरी वर्टिकल बार्स दिख रही है, आप हॉरिजॉन्टल बार्स भी ड्रॉ करवा सकते हो। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इन दोनों तरीके के ग्राफ्स को प्रिपेयर करने के लिए, चार्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं और इसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो बार ग्राफ इज अ बार चार्ट इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट। डिफरेंट हाइट की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स होती हैं इसमें। इट इज ड्रॉन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। इसे आप वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली किसी भी तरीके से अपनी हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। पाईप्लॉट ऑफर्स 2 बार फंक्शन। अब पाईप्लॉट मॉड्यूल, मैटप्लॉटलिब का पाईप्लॉट मॉड्यूल 2 बार फंक्शन आपको अलाउ करता है। कौन कौन से? एक वर्टिकल बार चार्ट के लिए और एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट के लिए। तो वर्टिकल बार चार्ट के लिए आप नॉर्मल बार फंक्शन का यूज करते हो और वहीं यदि आपको हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बनाना है तो हम जिस फंक्शन का यूज करते हैं वो बार एच फंक्शन होता है। बार एच फंक्शन से हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बनता है और बार फंक्शन से वर्टिकल बार बनता है। ठीक है, इतना अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं यहां तक। तो 2 बार फंक्शन होते हैं। इसका क्वेश्चन भी एमसीक्यू में हर साल 100% पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट इस तरीके से क्रिएट होता है जिसके लिए बार एच फंक्शन यूज होता है, और वर्टिकल बार चार्ट इस तरीके से बार्स होती है कॉलम वाइज जिसके लिए बार फंक्शन नॉर्मली यूज होता है। ठीक है, चलो अब इनके क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हो गए, कैसे इसको यूज करेंगे, इसका क्या सिंटैक्स है वो देख लेते हैं। सो वी यूज बार फंक्शन to create a bar chart where you can specify the sequences of x axis and y axis। ऑब्वियस यहाँ भी आपको कुछ डेटा तो प्रोवाइड करना होगा, x axis y axis पे कौन सा डेटा होगा जिसके अकॉर्डिंग बार्स क्रिएट होंगी, है ना। तो आपको यहाँ पे x axis और y axis पहले प्रोवाइड करनी होगी। तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या देंगे, PLT मतलब पाईप्लॉट डॉट बार फंक्शन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के सीक्वेंस। अगेन आप यहाँ पे नंपाई एरे के अकॉर्डिंग या नॉर्मल एरे के अकॉर्डिंग डेटा दे सकते हो, वही डेटा 1 डेटा 2। विड्थ, बार की जो विड्थ है वो क्या होनी चाहिए, नंबर्स में आप सेट करोगे। बार के कलर्स आप सेट कर सकते हो, कलर का कोड स्पेसिफाई कर सकते हो। अब कलर और कलर कोड आपको अच्छे से क्लियर है, जो लाइन में कलर कोड होते हैं वही सारे कलर होते हैं, है ना। ब्लू के लिए बी यूज होगा, स्मॉल बी, और ब्लैक के लिए के यूज होगा, ये चीज का ध्यान रखना बस। बाकी सारे कलर्स के फर्स्ट लेटर ही यूज होंगे। ग्रीन के लिए जी यूज होगा, ठीक है, रेड के लिए आर यूज होगा। तो जो भी बार ग्राफ क्रिएट करना है आपको, उसके लिए आपको अगेन डेटा 1 डेटा 2 देना है। बार की विड्थ कितनी रखनी है उसकी वैल्यू सेट कर देनी है, 1 2 3 4 8 10 जो आपको बार की विड्थ रखनी है। बार्स का कलर कैसा होगा, कलर नेम या कलर कोड दोनों लिख सकते हो आप। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सिर्फ कलर कोड से ही बार का कलर चेंज होगा। ओके, चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सीक्वेंसेस हो गए जो आपको स्पेसिफाई करना है। विड्थ सेट कर सकते हो, कलर स्पेसिफाई कर सकते हो, इसके आर्ग्यूमेंट्स ही हैं, क्योंकि कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स भी आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो होता है बार चार्ट ड्रॉ करता है बार्स को, उनकी जो विड्थ होती है डिफॉल्ट विड्थ वो 0.8 यूनिट होती है, ये भी ध्यान रखना। जब आप बार चार्ट ड्रॉ कर रहे हो तो वहां पे ये जो विड्थ होती है, इस विड्थ की बात कर रही हूँ, ये कितनी होती है, 0.8 यूनिट्स होती हैं, डिफॉल्ट जो विड्थ होती है। जब आप विड्थ सेट करना है, आपको इस विड्थ को कस्टमाइज करना है, तो आप विड्थ पैरामीटर में इसकी वैल्यू सेट कर सकते हो। 5 सेट करना है, 2 सेट करना है, 3 सेट करना है, जो आपको सेट करना है। ओके, दिस ऑल बार्स हैव द विड्थ सेम एज डिफॉल्ट विड्थ। और ऐसा नहीं है कि हर एक बार की अलग अलग विड्थ होगी, वो अलग अलग सेट करना है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप यहाँ पे जो डिफॉल्ट विड्थ की बात कर रही हूँ वो 0.8 ही होती है। वी कैन स्पेसिफाई अ डिफरेंट विड्थ
other than default width. Okay, you can also specify different width of bar chart for a bar chart. क्लियर? तो ये लाइन अच्छे से समझ में आ गई ना कि 0.8 जो होती है वो विड्थ फिक्स्ड जो होती है, डिफॉल्ट होती है। बाकी उसके अलावा आप विड्थ पैरामीटर की मदद से कलर भी बदल सकते हो कलर कोड के थ्रू, और विड्थ को भी बदल सकते हो। इंडिविजुअल बार की अलग अलग विड्थ भी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैम इसको यूज कैसे करेंगे? चलो भाई अब इसका यूज देख लेते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। फाइन, देखो matplotlib.pyplot, या तो आप एज इट इज लिखो, या आपने अगर PLT लिखा है तो PLT लिखो। ठीक है, डॉट बार फंक्शन का यूज कर लेना। एक्स सिक्वेंस वाई सिक्वेंस लिखना है। सपोज आपने वही एक्स सिक्वेंस ए ले लिया, वाई सिक्वेंस बी ले लिया, है ना। अब विड्थ आपको स्पेसिफाई करनी है तो आप यहाँ पे विड्थ सपोज 3 स्पेसिफाई कर दो। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक एक्स एक्सिस बनेगी, एक वाई एक्सिस बनेगी। ए बी की वैल्यू आपको पता ही है 1 2 3 4 जो अभी हमने लाइन चार्ट में देखी थी, है ना। 2 4 6 और 8 ये अभी हमने लाइन चार्ट में यही विड्थ ली थी ए बी की। ठीक, इसके साथ अब हम बार्स बनाएंगे। तो बार्स जो बनेगी वो 3 विड्थ के अकॉर्डिंग बनेगी। पहला 1 2 पे बनेगा, दूसरा 1 4 पे बार बनेगी, देन 3 6 पे बनेगा, देन 4 8 पे बार बनेगी। तो इस तरीके से बार्स बनेगी और इनकी जो डिफॉल्ट विड्थ है वो 0.8 होगी। विड्थ अभी हमने 3 लिखी है तो फिलहाल क्या है, अभी विड्थ 3 है। अदरवाइज इनकी विड्थ डिफॉल्ट कितनी होती है? डिफॉल्ट जो विड्थ होती है वो होती है मैम 0.8 यूनिट्स। तो याद रखना एक चीज। ठीक है, अच्छे से समझ में आया? एग्जाम्पल देख लें अब। चलो, तो कलर्स कैसे चेंज करते हैं पहले वो देख लो। अभी कलर्स चेंज करना नहीं बताया, फिर एग्जांपल देखेंगे। डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है? डिफॉल्ट विड्थ तो देख ली मैम 0.8 होती है। डिफॉल्ट कलर भी तो होता होगा। तो जो डिफॉल्ट कलर होता है वो सारी बार्स का सेम होता है। कैसा होता है? सारी बार्स का सेम होता है। बाय द वे आप यहाँ पे कलर को भी स्पेसिफाई कर सकते हो, तो उसके लिए आपको कलर पैरामीटर का यूज करना होगा। अब सपोज रेड कलर करना है तो आप रेड भी लिख सकते हो या आप सिर्फ आर भी लिख सकते हो। ब्लैक लिखना है तो के लिख सकते हो या पूरा ब्लैक भी लिख सकते हो। ब्लू के लिए बी यूज होता है। बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट जो कलर है वो तो सारी बार्स का सेम ही रहता है। सपोज ब्लू कलर डिफॉल्ट जब आप ड्रॉ करोगे तो ब्लू कलर ही मिलेगा। जब भी आप बार चार्ट बनाओगे कलर यदि स्पेसिफाई नहीं करोगे तो ब्लू कलर ही मिलेगा। इसके अलावा आप कलर कोड के थ्रू कलर को भी स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, तो देखो कैसे कलर स्पेसिफाई किया है, वही सेम चीज। बार में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सीक्वेंस कलर इज इक्वल्स टू कलर कोड या कलर नेम लिख देना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, पहले हॉरिजॉन्टल बार चार्ट का एग्जांपल देख लेते हैं बार फंक्शन के थ्रू, फिर उसके बाद में हम बार जो वर्टिकल बार चार्ट है वो देखेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट पहले देख लेते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट के लिए जिस फंक्शन का यूज होता है वो कौन सा होता है भाई? बार एच फंक्शन। ध्यान रखना, स्पेस मत देना। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट के लिए बार एच फंक्शन यूज होता है और वर्टिकल बार के लिए बार फंक्शन यूज होता है। ठीक है, अब इस बार फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है पहले एक एग्जांपल से बता दूं मैं, ताकि आपको कलर कोड के साथ में सारी चीज समझ में आए, फिर बार एच को डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है matplotlib.pyplot। ये बार बार नहीं बताऊंगी मैं, जब भी कोई ग्राफ चार्ट बनाऊंगी तो इसको इंपोर्ट करना जरूरी है एज PLT। ठीक है, ये नाम अपने अकॉर्डिंग आपको ले लेना है। अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया A 1 2 3 4 एक एरे, देन बी स्पेसिफाई कर दिया 2 4 6 और 8 दूसरी एरे। ठीक, इतना अच्छे से क्लियर। नाउ अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ PLT डॉट बार, बार फंक्शन का यूज कर रही हूँ जिसमें मैंने A और B सिक्वेंसेस पास कर दिए। ठीक है जी, इसके बाद मैंने विड्थ भी सेट कर दी है। सपोज मैंने विड्थ सेट कर दी 3 और साथ ही मैं बार्स का कलर सेट कर देती हूँ। क्या कलर सेट कर देती हूँ? बार का कलर सपोज मैं सेट कर देती हूँ ग्रीन, जिससे मैंने ग्रीन जी लिख दिया। अब इस बार ग्राफ को मुझे शो करवाना है तो मैंने यहाँ पे PLT डॉट शो फंक्शन का यूज कर लिया। तो शो फंक्शन से क्या होगा, अभी आपको बार ग्राफ दिखेगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो बार ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो, ठीक है, यहाँ आपके पॉइंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पे और यहाँ आ जाएंगे 2 4 6 और 8। अब अगेन आई एम टेलिंग, ये तो मैंने एक डमी डेटा यहाँ पे लिया हुआ है। बाय द वे आप यहाँ पे नंपा एरे का यूज कर सकते हो, सीरीज का यूज कर सकते हो। ठीक है, जहां से भी आपको डेटा लेना है A और B के फॉर्मेट में, यहाँ पे बार चार्ट में और लाइन चार्ट में। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या बनाना है, 3 विड्थ के अकॉर्डिंग ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर से बार्स बननी चाहिए। ठीक है, तो 3 विड्थ के अकॉर्डिंग ग्रीन कलर से देखो इस तरीके से बार बन जाएगी। ओके, ये फिल्ड होंगी पूरी, ये क्या होंगी? पूरी फिल्ड होंगी। तो ये बार फंक्शन की मदद से हुआ। क्लियर, ये बार फंक्शन जो हमने वर्टिकल बार्स बनाई हुई है, ये इसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो। अब जब मैं हॉरिजॉन्टल बार की बात करती हूँ तो हॉरिजॉन्टल बार की मतलब ये जो बार्स है कैसी बननी चाहिए, अब ये बार्स आपकी कुछ इस तरीके से बननी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो जिसके लिए हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मैम
हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ के लिए BARH है ना, BARH, PLT.BARH। तो अब इसी फंक्शन की मैं बात कर रही हूँ। ओके, सो वी कैन क्रिएट हॉरिजॉन्टल बार चार्ट BARH फंक्शन इन प्लेस ऑफ बार फंक्शन। इसमें भी आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थोड़ा ध्यान से देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो बार्स कन्वर्ट हो रही है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रही है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर, सारे ऑप्शंस वही हैं, सारे पैरामीटर्स वही हैं जो कि बार ग्राफ के होते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज हिस्टोग्राम। बार फंक्शन देख लिया, प्लॉट फंक्शन देख लिया, दोनों के पैरामीटर्स भी देख लिया। हिस्टोग्राम क्या होता है भाई? तो हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से होता है, देखो, ठीक है। हिस्टोग्राम इज अ समराइजेशन टूल फॉर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा। जब आपके पास में डिस्क्रीट अलग अलग या कॉन्टिन्यूअस डेटा होता है तब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। कुछ हिस्टोग्राम जो बार ग्राफ होता है ना, उसी का एक तरीके से हम बोल सकते हैं कलेक्शन होता है। बार ग्राफ में जब बार अलग अलग बनती है तो ये डिस्क्रीट डेटा को इंडिकेट कर रही है, लेकिन वहीं जब आपके पास में एक इंटरवल में डेटा होता है, क्या होता है, एक इंटरवल में डेटा होता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर 0 है, 5 है, 10 है, ठीक है, तो 0 से 5 का डेटा, फिर 5 से 10 का डेटा, 10 से 15 का डेटा, 15 से 20 तक का डेटा, कुछ इस तरीके से। तो अब आप देखोगे कि ये जो बार्स थी वो जॉइंट है ना, कॉन्टिन्यूअस है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके की जब बार्स बनती है तो उसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। तो हिस्टोग्राम अच्छे से समझ में आ गया है। बार ग्राफ के बाद बार ग्राफ से ही हिस्टोग्राम बनता है एक्चुअली, पर उन्हीं बार्स को जब कॉन्टिन्यूअसली आप ज्वाइन कर देते हो, जब आपके पास में कॉन्टिन्यूअस इंटरवल में डेटा होता है तो उससे हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो हिस्टोग्राम एक समराइजेशन टूल है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस डेटा का। It provides a visual interpretation of numerical data by showing the number of data points that fall within a specified range of values. तो ये जो specified range of values है, जैसे मैंने कहा आपको कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, है ना, तो ये जो एक specified range of values है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम यहाँ पर बीन्स कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बार्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। इट इज सिमिलर टू वर्टिकल बार ग्राफ। देखो आ गई बात वही कि हिस्टोग्राम किसके जैसा होता है? इट इज सिमिलर टू वर्टिकल बार ग्राफ। However, a histogram, unlike a vertical bar graph, shows no gaps between them, जिसमें कोई भी गैप्स नहीं होता है, बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होता है। ये बार ग्राफ है, बार ग्राफ के बीच में आपको गैप दिख रहा है, लेकिन जब आप हिस्टोग्राम बनाओगे तो कोई गैप आपको यहाँ बीच में नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बिन्स का यूज करते हैं, जिसे आप क्लोज इंटरवल कहते हो, जिसको आप इंटरवल कहते हैं, क्योंकि इंटरवल में वैल्यूज यहाँ पे होती है, जो आपने जनरली 10th में भी मैथमेटिक्स में देखा होगा। आप अभी 12th में भी यदि ग्राफ वगैरह बना रहे होंगे मैथ्स में, तो आपको ये चीज क्लियर होगी। तो हिस्टोग्राफ क्या हुआ, अच्छे से समझ में आ गया। हिस्टोग्राम का मतलब एक तरीके से बार चार्ट ही होता है, वर्टिकल बार चार्ट, बट ये कॉन्टिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? जब कॉन्टिन्यूअस डेटा का फ्लो हो रहा होता है तो उसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक। हिस्टोग्राम्स आर अ ग्रेट वे टू शो रिजल्ट्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेटा। कॉन्टिन्यूअस डेटा के रिजल्ट को शो करता है, और उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिसमें आप वेट, हाइट, हाउ मच टाइम, सो फॉर्थ एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट है? 40 स्टूडेंट है, ठीक है। तो 40 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि उनके जो मार्क्स हैं, है ना, कितने स्टूडेंट है जिनको 40 से 50 मार्क्स आए, कितने स्टूडेंट को जिनको 50 से 60 के बीच में मार्क्स आए, कितने ऐसे स्टूडेंट है जिनको 60 से 70 के बीच में मार्क्स आए, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 70 से 80 के बीच में मार्क्स आए। तो यहाँ पे देखो, जो भी स्टूडेंट है, सपोज 10 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच में, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 50 से 60 के बीच में मार्क्स है, तो ये एक कॉन्टिन्यूअस डेटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल, ओके, ये एक एग्जाम्पल हो गया कि इसके लिए आप हिस्टोग्राम बना सकते हो, राइट। ऐसे हाइट का भी ले सकते हो आपकी, ऐसे 15 ऐसे स्टूडेंट है जिनकी हाइट इतने से इतने बीच में है। वेट, ऐसे कुछ स्टूडेंट का सेम वेट होता है तो उसको हम एक रेंज में स्पेसिफाई कर देते हैं, ओके। सो हिस्ट फंक्शन इज यूज्ड। अब इस टाइप के ग्राफ को बनाने के लिए जिस फंक्शन का हम यूज करते हैं वो कौन सा फंक्शन होता है? हिस्ट फंक्शन होता है। बार ग्राफ बनाने के लिए बार फंक्शन होता है, ठीक है। लाइन चार्ट बनाने के लिए प्लॉट फंक्शन होता है, लाइन फंक्शन नहीं होता, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ओके। अगेन ये किसका फंक्शन है? पाइप्लॉट मॉड्यूल का फंक्शन है। और पाइप्लॉट मॉड्यूल किस लाइब्रेरी का टूल है? मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का टूल है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको अगेन जरूरत होगी किसकी? सीक्वेंसेस की, मतलब डेटा की। तो आप यहाँ क्या प्रोवाइड करोगे भाई? सबसे पहले तो डेटा प्रोवाइड करोगे। तो डेटा को कैसे लिखोगे? वही देखो, मैटप्लॉटलिब.पाइप्लॉट फंक्शन, इसमें आपको यूज कर लेना है हिस्ट, किसका? हिस्ट फंक्शन का। हिस्ट फंक्शन में आपने पास कर दिया डेटा,
फिर बीन्स, जो बीन्स बनेंगे कॉन्टिन्यूसली उसकी वैल्यू यहाँ नन सेट की हुई है। कम्युलेटिव एक और पैरामीटर होता है जिसकी वैल्यू फॉल्स सेट की हुई है। हिस्ट का टाइप कैसा होगा, बार्स होगी या कुछ और होगा। जो हिस्टोग्राम बनना है यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो ये बार ग्राफ के फॉर्मेट में होगा या कुछ और होगा, ठीक है। ओरिएंटेशन कैसा होगा, अलाइनमेंट कैसी होगी, ओरिएंटेशन वर्टिकल होगा या ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। और जो ग्राफ है वो मिड में बनना चाहिए, लेफ्ट साइड में बनना चाहिए, राइट में बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, अलाइनमेंट भी आपने सेट कर दी। तो कुल मिला के ये सारे पैरामीटर्स किसके हो गए, ये सारे पैरामीटर्स हो गए आपके हिस्टोग्राम के। हिस्ट फंक्शन में आपको बीन्स की वैल्यू पास करनी है, कम्युलेटिव की वैल्यू पास करनी है, हिस्ट टाइप की वैल्यू पास करनी है, अलाइन, ओरिएंटेशन, ये कुछ 5-6 क्या है, ये कुछ 5-6 इसके पैरामीटर्स है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनके बेसिस पे आप हिस्टोग्राम बना सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल आपके सामने है, PLT.hist फंक्शन, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, बीन्स की वैल्यू 20 सेट की हुई है। तो ये जो आपको हाइट दिख रही है ना, ये बीन्स की हाइट है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये बीन्स है ना, जो कॉन्टिन्यूसली जब आप डेटा को देते हो तो वहाँ पे जो ये वैल्यू सेट हो रही है, जो हाइट है हिस्टोग्राम की, बेसिकली वो 20 बीन्स के अकॉर्डिंग आपने सेट किया हुआ है। जो डिफरेंसेस है बीन्स का, आई बात समझ में, तो 20 बीन्स के अकॉर्डिंग इस तरीके का हिस्टोग्राम क्रिएट होगा, ठीक है। सेंटर में क्रिएट हो रहा है तो आपने अलाइन मिड सेट करी हुई है, फाइन। नेक्स्ट डिस्कस कर ले 50 बीन्स के अकॉर्डिंग। तो देखो ये 50 बीन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिस्टोग्राम क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये 50 बीन्स के अकॉर्डिंग क्रिएट हो रहा है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, फाइन। बस इसी तरीके से आपको क्या करना है, हिस्ट टाइप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेना है। अब हिस्ट का टाइप भी बता सकते हो कि कैसा हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्ट का टाइप बताने के लिए आप यहाँ पे हिस्ट टाइप का यूज कर लो, स्टेप के अकॉर्डिंग आपको हिस्टोग्राम बनाना है। जैसे आप यहाँ पे देखो स्टेप, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको क्रिएट करना है हिस्टोग्राम। तो हिस्ट का टाइप कैसा होगा, उसमें कलर किस तरीके का फिल करना है ना। आप एक हिस्टोग्राम के ऊपर दूसरा हिस्टोग्राम भी क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। आई मेरी बात समझ में। तो आप यहाँ पे जब आपके पास में 2 डेटा है तो आप डबल हिस्टोग्राफ भी क्रिएट कर सकते हो, उसका हिस्ट टाइप भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। तो इसका एग्जांपल देखो, हिस्ट फंक्शन में एक्स स्पेसिफाई कर दिया, सीक्वेंस, बीन्स की वैल्यू 20 और हिस्ट टाइप की वैल्यू हमने स्टेप सेट की हुई है, ठीक है। इसी तरीके से ये बार स्टैक्ड है जो मैं बता रही थी, है ना। हिस्ट टाइप कैसा हो गया, ये बार स्टैक्ड। स्टेप टाइप का कैसा दिखेगा, ये स्टेप वैल्यू का टाइप दिख रहा है आपको, ठीक है। जब हिस्ट का टाइप स्टेप होगा तो इस तरीके से दिखेगा। जब आप हिस्ट का टाइप बार स्टैक्ड रखोगे तो ये पहले डेटा का हिस्टोग्राम बना, ये दूसरी डेटा का हिस्टोग्राम बना, एक के ऊपर एक, बार स्टैक्ड के फॉर्मेट में, जैसे स्टैक होता है ना उस फॉर्मेट में। तो हिस्ट का टाइप भी अलग अलग आप स्पेसिफाई कर सकते हो, क्लियर। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब कैसा, ओरिएंटेशन आपका हिस्टोग्राम हॉरिजॉन्टल होना चाहिए या वर्टिकल होना चाहिए, तो वो भी आप सेट कर सकते हो ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग, है ना। हिस्ट फंक्शन में आपने लिखा y, बीन्स की वैल्यू 5 सेट कर दी, ओरिएंटेशन आपने हॉरिजॉन्टल सेट कर दिया। तो ये देखो आप यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अब ये हिस्टोग्राम हॉरिजॉन्टल शो हो रहा है। अभी जो हमने हिस्टोग्राम देखे थे वो कैसे थे, वर्टिकल थे, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी ओरिएंटेशन सेट नहीं किया था। तो ओरिएंटेशन पैरामीटर के थ्रू आप ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो। डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है वो वर्टिकल होता है, लेकिन यदि आपको हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन पैरामीटर की वैल्यू हॉरिजॉन्टल सेट करनी होगी। अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए तो अब देख लो यहाँ पर जो प्लॉट आपने करे हैं, जो भी आपने चार्ट्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं, उनकी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। जितने भी आपको काइंड ऑफ प्लॉट टाइप बनाने हैं, लाइन चार्ट बनाना है तो आपको प्लॉट फंक्शन का यूज करना है, बार चार्ट बनाना है तो वर्टिकल बार चार्ट बनेगा, बार एच से हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बन जाएगा, हिस्ट से हिस्टोग्राम बन जाएगा। वैसे ही बॉक्स होता है, एरिया होता है, पाई होता है, स्कैटर होता है, ये भी सारे चार्ट टाइप्स होते हैं जो बेसिकली यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। इनके लिए जो फंक्शंस यूज होते हैं, बॉक्स प्लॉट के लिए बॉक्स फंक्शन का यूज करते हो, एरिया बनाना है आपको एरिया चार्ट के लिए तो आप एरिया फंक्शन का यूज कर लेते हो, पाई चार्ट के लिए पाई फंक्शन का यूज कर लेते हो, स्कैटर चार्ट के लिए आप स्कैटर फंक्शन का यूज कर लेते हो, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शन से डिफरेंट टाइप के चार्ट है जो हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर। नाउ लाइन प्लॉट को यदि कस्टमाइज करना है तो क्या करोगे, अब जो लाइन प्लॉट आपने बनाया उसको यदि अब आपको कस्टमाइज करना है, मतलब आपको वो सारे फंक्शंस लिखना है। एक बार यदि आपने चार्ट बना दिया, अब आपको उसमें एक्स लेबल ऐड करना है, वाई लेबल ऐड करना है, टिक्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बदलना है। एक बार चार्ट बनाने के बाद उसको अगर आपको उसमें चेंजेस करना है, बदलाव करना है, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट द टिक्स एट एक्स एक्सिस a list of values or by choice of plt.xtix फंक्शन, जिसमें टिक्स और लेबल आप स्पेसिफाई करोगे। वहीं आप CSV फाइल के थ्रू भी
काम कर सकते हो, CSV फाइल के थ्रू भी डेटा प्रोवाइड कर सकते हो। ग्राफ चार्ट में डेटा कहीं से भी आप दे सकते हो। डेटा फ्रेम में भी हमने देखा था कि CSV फाइल से आप डेटा फ्रेम के डेटा को एक्सेस कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी यदि आपको सिक्वेंसेस देना है, डेटा देना है, तो आप CSV फाइल का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एक CSV फाइल यहाँ पे लिया हुआ है melasales.csv। अब इसका लाइन चार्ट आपको बनाना है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। तो लाइन चार्ट बनाना है तो हमने मार्कर स्टार ले लिया, मार्कर का साइज 10 ले लिया, लाइन का जो स्टाइल है वो डैश्ड लिया हुआ है देखो, और लाइन का विड्थ 3 लिया हुआ है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो किसी भी लाइन चार्ट को। एक एग्जाम्पल है यहाँ आपके सामने दिख रहा है, ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेना, जिसमें सारे कस्टमाइज के जितने भी फंक्शन है वो मैंने यूज किए हुए हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, DF नाम की एक डेटा फ्रेम ली हुई है जिसमें melasales.csv डेटा फ्रेम को हम रीड कर रहे हैं। मतलब एक फाइल बनी हुई है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वाली फाइल एक्सेल में, जहां से हमने डेटा उठाया है, वो डेटा आपके डेटा फ्रेम में आ चुका है। अब आप इस डेटा फ्रेम को प्लॉट फंक्शन की मदद से डेटा एक्सेस कर लोगे। मतलब जो डेटा फ्रेम का डेटा है वो लाइन चार्ट में प्रोवाइड हो जाएगा अब। ठीक है, कैसा टाइप का आप चार्ट बना रहे हो, लाइन चार्ट बना रहे हो, तो आपने काइंड स्पेसिफाई कर दिया। कलर कैसा होगा, रेड ग्रीन ब्राउन, 3 कलर, 3 लाइंस बनेगी यहाँ पर, तो 3 लाइन का कलर स्पेसिफाई कर दिया। मार्कर कैसा होगा, लाइंस के लिए स्टार होगा, मार्कर का साइज 10 होगा, लाइन की विड्थ 3 होगी, और लाइन का स्टाइल डैश्ड स्टाइल होगा। अब आप टाइटल स्पेसिफाई करना चाहते हो तो plt.title में आपने लिख दिया मेला सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, एक्स लेबल स्पेसिफाई करना चाहते हो तो एक्स लेबल डेज दे दिया, वाई लेबल स्पेसिफाई करना चाहते हो तो वाई लेबल की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। एक्स टिक्स वाई टिक्स देना है तो आपने टिक्स की वैल्यू को भी डिफाइन कर दिया कि टिक्स की जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, तो डेटा फ्रेम का जो इंडेक्स होगा, डेटा फ्रेम का जो इंडेक्स होगा वो इंडेक्स बेसिकली एक्स टिक्स और वाई टिक्स के लिए बन जाएगा। तो एक्स टिक्स की वैल्यू भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, और लास्ट में हमने ग्राफ को, चार्ट को शो करवा लिया plt.show मेथड। तो ये एक जस्ट एग्जांपल है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे बताया हुआ है लाइन चार्ट बनाने के लिए कि कैसे आप एक्स लेबल, वाई लेबल, एक्स टिक्स, वाई टिक्स, शो मेथड को टाइटल मेथड का यूज कर सकते हो। और डेटा फ्रेम से कैसे आप डेटा यहाँ पर प्लॉट फंक्शन की मदद से प्रोवाइड कर रहे हो ग्राफ चार्ट में। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। सो देखो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ नहीं देखो, सिर्फ आउटपुट देखो। जो मेला.csv वाली फाइल्स थी उससे 3 लाइंस बनी है, स्टार मार्कर टाइप है, ये स्टार टाइप का मार्कर है, आप देख रहे हो रेड, ब्लू, और जो कलर्स थे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 3 लाइन शो हो रही हैं, है ना। यहाँ पे जो वैल्यूज है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की ऑटोमेटिकली जो डेटा फ्रेम के इंडेक्सेस थे उसके अकॉर्डिंग आ चुकी है। अब इस ग्राफ को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है इसको देखकर हमें ये समझ में आ रहा है कि जो कंपैरिजन करना है, ग्राफ को देखकर जो कंपैरिजन समझ में आना चाहिए वो इजीली नहीं हो पा रहा है। आपको बहुत ध्यान से लाइंस को विजिट करना पड़ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद आप वैल्यूज को देख पा रहे हो। लेकिन यदि यही ग्राफ बार ग्राफ होता, क्योंकि बार ग्राफ क्या होता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, उसमें आपको इजीली एनालाइज करने में, कंपेयर करने में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंसी होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू स्कैटर और लाइन चार्ट। आई मेरी बात समझ में अच्छे से। तो अब हम इस सेम डेटा का बार ग्राफ बनाएंगे। ओके, सो बार ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बार फंक्शन का यूज कर लेना है। तो बार फंक्शन का यूज ना करके हम यहाँ पे प्लॉट फंक्शन में काइंड इक्वल्स टू बार लिख देंगे। आई बात समझ में। जो अभी मैंने आपको काइंड वाला टेबल बताया ना कि किस टाइप से आप कस्टमाइज कर सकते हो चार्ट को, तो ये जो लाइन चार्ट बना हुआ है इसको हम कस्टमाइज कर देते हैं अब बार चार्ट में। तो कैसे करोगे, यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी एक बात है जो मैं बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि द लाइन्स आर अनेबल टू एफिशिएंटली डिपिक्ट कंपैरिजन बिटवीन द वीक्स फॉर ईच ऑफ द सेल्स। जो मेला सेल्स वाला जो आपने अभी ग्राफ देखा, इस ग्राफ में जो कंपैरिजन है वो इजीली डिपिक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर बार चार्ट को प्रेफर कर लेंगे। ठीक है, अनलाइक लाइन प्लॉट्स, बार चार्ट कैन प्लॉट स्ट्रिंग्स ऑन दी एक्स एक्सिस। बार चार्ट से जो है वर्टिकली स्ट्रिंग्स क्रिएट होती हैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, जो इजी होती है। तो प्लॉट टाइप इज इक्वल्स टू क्या ले लेना है आपको, यहाँ पे जो चेंजेस करने हैं वो सिर्फ यही चेंज करना है। क्या लिखोगे आप चेंज में, df डॉट प्लॉट फंक्शन। प्लॉट फंक्शन में अभी हमने काइंड इज इक्वल्स टू लाइन लिया हुआ था, है ना। अब हम यहाँ पे इस लाइन को हटाकर क्या कर देंगे, बार लिख देंगे, क्योंकि हमें बार चार्ट प्रिपेयर करना है, जो मैंने ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, सेम डेटा फ्रेम रहेगी, सेम डेटा रहेगा, बस हम उसको चेंज करके क्या कर देंगे, बस हम उसको चेंज करके यहाँ पर
बार चार्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो CSV फाइल थी, आप सोच रहे होंगे फाइल एक्चुअली थी क्या, तो फाइल में इस तरीके का डेटा था। जो मेला सेल्स नाम की फाइल थी, CSV फाइल, जिसको हमने इंपोर्ट किया था रीड CSV फंक्शन से, जो आपने पेंडास यूनिट वाले में डिस्कस किया था मैंने आपसे, जो अभी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है, इसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि रीड CSV फंक्शन क्या होता है, टू CSV फंक्शन क्या होता है, फाइल को इंपोर्ट करना है तो रीड CSV फंक्शन का यूज करते हैं। तो यही वो CSV फाइल है जिसमें वीक 1, वीक 2, वीक 3 की सेल्स दी हुई है डे वाइज, मंडे से लेकर संडे तक की, ठीक है। अच्छे से समझ में आया, जिसको हमने डेटा फ्रेम में इंपोर्ट किया। तो वही सेम चीज लिखी हुई है, इंपोर्ट पेंडास SPD और matplotlib.pyplot.splt, ये डेटा फ्रेम है जिसमें रीड CSV फंक्शन से फाइल को हमने DF में इंपोर्ट कर लिया है ना। और इंपोर्ट करने के बाद अब df.plot फंक्शन में काइंड इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया, बार चार्ट लिख दिया। एक्स एक्सिस पे डे आ जाएगा, टाइटल इक्वल्स टू मेला सेल्स रिपोर्ट। तो अब इसका देखो टाइटल बन गया मेला सेल्स रिपोर्ट, क्योंकि हमने टाइटल सेट कर दिया है। एक्स एक्सिस पे आपको यहाँ पे डेज दिख जाएगा, वाई एक्सिस का सेल्स इन रिपोर्ट है तो वो भी आप सेट कर सकते हो, वाई लेबल सेल्स इन रिपोर्ट सेट किया हुआ है तो वाई लेबल भी दिख रहा है। और अब जहाँ पे आपको 3 लाइन्स दिख रही थी, क्योंकि हमने यहाँ पर काइंड इक्वल्स टू लाइन लिखा हुआ था, अब यहाँ पे जब हमने इसको कस्टमाइज कर दिया तो यहाँ पे अब आपको क्या दिख रही है, बार्स दिख रही है, 3 अलग अलग कलर्स की बार दिख रही है, रेड कलर, ब्लू कलर, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बार्स विजिबल हो रही है, ठीक है। नाउ plt.show फंक्शन से ये बार ग्राफ आपको इस तरीके से विजिबल होगा, जो आपने यहाँ पे कोड लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग सेम बार ग्राफ आपको विजिबल होगा। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया कि कितने तरीके से आप चार्ट ग्राफ प्रिपेयर कर सकते हो, कौन कौन से हो सकते हैं, इवन कि कौन कौन से पैरामीटर्स इसके लिए यूज किए जाते हैं और पैरामीटर की क्या वैल्यू होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो आपकी एग्जाम में 100% आपसे पूछे जा सकते हैं अच्छे से समझा दिए। तो जितने भी फंक्शंस मैंने बताए हर साल पेपर में यही पूछे जाते हैं, और साथ ही आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा, इसका कोड लिखकर बताओ, ऐसा क्वेश्चन आपसे लॉन्ग आंसर्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कुछ कोड दिया जाएगा, इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इसमें कौन कौन से फंक्शंस आप यूज कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आपसे लॉन्ग आंसर में पूछ सकते हैं। MCQ पर बेस्ड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको होल समझा दिए हैं। सो होप आपको यदि सारी चीजें अच्छे से समझ में आई है तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर देना, बिना लाइक और सब्सक्राइब किए जाना मत, क्योंकि नेक्स्ट सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें मैं आपकी बुक का कंप्यूटर नेटवर्क और सोसाइटल इंपैक्ट को कंप्लीट करवाने वाली हूं, राइट। तो यदि लेकर आना चाहते हो फुल मार्क्स अपने सब्जेक्ट में, सो बने रहना है मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू सो मच।